गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जाने हैं जिसका कि नाम है बेस्ट मोमेंट एंड वर्स्ट मोमेंट। तो आप हमारे सारे दर्शकों को बताइए कि आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा था। किसी को हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं सब लोगों के बीच में। कृतिका की मतलब बर्थडे जब से पैदा हुई तब से मैं यहाँ पे गई नहीं पंजाब। तो मैं यहाँ पे उसी की छठी मनाने के लिए सोनू के यहाँ दिल्ली में हूँ। अरे ये मेरा सौभाग्य है। सोनू के यहाँ आके मुझे इतनी खुशी मिली है कि सब लोगों से मिलके मुझे बहुत सारी खुशियाँ मिल गई हैं। अरे वाह, क्लैपिंग। मतलब देखा गाइस, मेरे लिए कितनी खुशखबरी की बात थी कि दिल्ली में बुआ जी को मेरे यहाँ आकर सबसे बेस्ट मोमेंट। कोई एक ऐसा मोमेंट जिसमें आपको लगा हो कि यार ये दिन नहीं आता तो ज्यादा अच्छा था, ऐसा कोई मोमेंट? नहीं, ऐसा कोई मोमेंट नहीं है मेरे पास कि ऐसा दिन कोई ना आए। ऐसा कोई मोमेंट नहीं हुआ? नहीं। अब आप बताइए आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था? हम अपनी लाइफ में सबसे संघर्ष झेले हैं, लेकिन जब से हमारे बच्चे और हमारा परिवार अच्छी जगह सेटिंग हो गए, सब लोग एकत्रित होते हैं तो बड़ा ही जीवन का आनंद मिलता है। और ऐसा लगता है काफ़ी दिन हो गए हैं और हमारे बच्चे नहीं मिले, तो आज जब सब लोग हम इकट्ठे हुए और सोनू के यहाँ जब आए दिल्ली में, कृतिका की जो है छठी है, हम लोग उसकी खुशी में सभी लोग एकत्रित हुए हैं और जीवन का सारा आनंद अपने परिवार के साथ ले रहे हैं और भतीजों के साथ ले रहे हैं। यही हमें सबसे बड़ी खुशी होती है कि हमेशा इसी तरह हमेशा हम लोग एकत्रित होकर के अपने जीवन का सारा आनंद सब लोगों को। देखा दोस्तों, एक पिता के लिए उसके बच्चे सेटल हो जाएं, उससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। और उनका कहना है कि उनके बच्चों ने उनको गौरवान्वित फील कराया है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ें हैं और बहुत अच्छी। तो संजू, तुम अपना लाइफ का जो बेस्ट मोमेंट था वो हमारे साथ शेयर करोगे? बताओ। लाइफ का बेस्ट मोमेंट तो ये 20 अप्रैल 2019 को मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था। टाइम 12:35 था जब मैंने न्यूज़ सुनी कि मेरे यहाँ पे घर में सुनो तो पापा ऐसे कहने वाला एक बच्चा आया हुआ है। वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था। लाइफ कोई नहीं होता है, लाइफ में अच्छा होता है सब कुछ। आपको पॉजिटिव अप्रोच रखे, पॉजिटिव सोच रखे। बेस्ट मोमेंट मैंने आपको बता दिया, ये है मेरा 20 अप्रैल 2019 12:35 मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे। हम चलते हैं मोनू की तरफ। इन्होंने फ़ोन पे मुझे बोला कि यार आपके यहाँ आ रहे हैं, बहुत खुशी होगी। डेफिनेटली ये आए, मुझे इतना अच्छा लगा पहली बार। और अब हम चलते हैं, देखते हैं इनकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट और बेस्ट पार्ट क्या था। मोनू भाई, आप अपनी लाइफ का जो बेस्ट मोमेंट है वो हमारे साथ जरा शेयर करेंगे? सबसे अच्छा मोमेंट आज ही लग रहा है हमें, क्योंकि ये काफ़ी समय से इंतज़ार था कि काफ़ी जो पुरानी यादें थी, सब लोग एक साथ में पहले खेला करते थे, वही समय आज ही आया एक साथ सभी लोगों को मिलने का। तो ये हमारे समझ से सबसे अच्छा हमें आज ही लग रहा है। वाह, क्या बात, क्लैपिंग। खराब समय हमें लगा था, तो जब हमारे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ था तो उस समय हम घर में नहीं थे और हमारे पास फ़ोन आया हुआ था कि पिताजी को अटैक पड़ गया है। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो क्या करें। तो वही समय सबसे खराब। कहाँ थे और कब फ़ोन आया और कैसे, फिर आपने क्या किया? उस समय हम माल रोड में थे जब फ़ोन आया हुआ था। तो गांव में वैसे भी सहायता करने की भावना सबके अंदर होती है। तो एक लोग उनको पिताजी को उठा करके दूसरे के घर में थे, तो उनको ले करके घर में आए हुए थे। हम वहाँ से तकरीबन काफ़ी स्पीड से आए हुए थे और फिर अपने भाई प्रदीप को फ़ोन किया था। ये शायद गुजैनी में गया हुआ, तो ये बहुत जल्दी आया। शायद हो सकता मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आया हुआ था। बीच में कहीं थोड़ी दिक्कत भी हुई,
तो समय से अपने पिताजी को हमने हॉस्पिटल में तो उन लोगों ने भर्ती कराया। तो बस यही होगा, मतलब जितनी जल्दी अगर ऐसी कंडीशन आए तो इसमें जितना जल्दी हो सके उतना ही करना चाहिए। ओके थैंक यू। तो गाइस आपने देखा, परिवार जो होता है ना आपकी स्ट्रेंथ होती है, तो हमेशा परिवार के हर मेंबर को पकड़ के रखना जरूर चाहिए, क्योंकि रिश्तों की डोर होती नाजुक है। छोटी छोटी बातों को लेके रिश्तों की डोर टूट सकती है, लेकिन फिर भी फैमिली की जो डोर और परिवार की डोर, रिलेशनशिप की डोर को हमेशा पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स और लाइफ में ह्यूमन बींग्स ही काम आते हैं। ना आपके पैसा काम आएगा, ना दौलत काम आएगी। तो अच्छे रिश्ते, अच्छा व्यवहार, ये आपके जीवन में हमेशा सर्वोपरि होने चाहिए। हम चलते हैं उस शख्स की ओर जो मेरी जिंदगी का बेस्ट पार्ट है, मेरी हार्ट है, मेरी जान है, और अब हम उसके पास जाएंगे, देखते हैं जरा उसके क्या विचार हैं। तो रावी, अब हम आपके पास आए हैं, आप जरा बताएंगे आपकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट क्या था? तब जब मेरे स्कूल में एक दिन मेरा कंपटीशन था ड्रॉप द बॉल का, उसमें मैं फर्स्ट आई थी और मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था। मैं फर्स्ट टाइम में ही फर्स्ट आ गई। अरे वाह, क्या रावी बताओ। सबसे बुरा तो वो था, मैं 3 साल की थी, मम्मा एग्जाम देने गई थी, तो पापा मुझे पार्क में लेके आए थे और मैं वहाँ पर खो गई थी। वो मेरा सबसे बुरा मोमेंट था। अरे वाह, लेकिन फिर मिल भी गई थी। बेटा आप बताओ, आपका सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था? कृतिका की छठी। कृतिका की छठी, अरे वाह क्या बात है, ये बेस्ट मोमेंट है। ओके, ग्रेट। आए नहीं वो आए ही नहीं, अभी तक आया नहीं है। ओके, आरुष भैया के पास, जो कि हीरो है, पंजाब दा शेर है, और देखते हैं क्या बोलता है। आप अपना कोई बेस्ट मोमेंट हमारे साथ शेयर करेंगे? मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट तब था जब मैंने ओलंपियाड, इंग्लिश ओलंपियाड एसओएफ फाउंडेशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था, और उस टाइम मेरी स्कूल रैंक 1 थी और मैं क्लास का टॉपर था। मुझे उसके लिए गोल्ड मेडल भी मिला था। वाह, कोई वर्स्ट मोमेंट ऐसा रहा हो यार कि यार ये नहीं आता तो अच्छा होता? मेरी लाइफ का वर्स्ट मोमेंट तब था जब मेरी हडल रेस हुई थी और मैं उसमें 4th पोजीशन पे आया था। वाह, सेवा कर रहे हैं, आज मुझे उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला है, तो डेफिनेटली चलते हैं हम उनके पास। हैं प्रदीप श्रीवास्तव, जो कि भारतीय वायुसेना में कार्यरत हैं, और अब हम जानेंगे उनके जीवन का सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था। जय हिंद फ्रेंड्स। जी ने क्वेश्चन पूछा कि अभी का सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था। वो ये था, करेंटली मेरे साथ ये हुआ कि मैं वहाँ पोस्टिंग हूँ श्रीनगर में, और मेरे पास एक दिन था। मुझे 4 तारीख को छुट्टी मिली, 4 को मुझे श्रीनगर से वापस आना भी था, और 5 को मेरी बेटी का, कृतिका का छठी प्रोग्राम जो है ना वो फाइनल किया हुआ था घर की तरफ से कि 5 मार्च को ही होना है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये सब कुछ मैनेज करना। सब लोग घर से फैमिली आएंगी, उनको कैसे गेस्ट रूम दिलाना है, कैसे गेस्ट हाउस बुक करना है, पार्टी हॉल मैनेज करना है। लेकिन सब कुछ करते करते जब मैं इनविटेशन देते देते हमारे बड़े भाई अमित सक्सेना साहब के पास जब इनविटेशन के लिए मैंने कॉल किया और बोला कि आप इनवाइट है, तो उन्होंने ओपनली मुझे मना किया कि नहीं, मैं इनवाइट नहीं हूँ, आप इनवाइट हो मेरे यहाँ, क्योंकि कृतिका की छठी मैं करूँगा, ना कि तुम करोगे। बिकॉज कि उसी दिन आके अब सब कुछ मैनेज करना नॉट ए जोक। वो सारी टेंशन तुम खत्म कर दो, बस केवल मेरे पास आ जाओ, यही बहुत बड़ी बात है, और मैं सारा कुछ मैनेज करूँगा। तो मेरी तरफ से मेरी अभी करंटली जो सबसे बेस्ट मोमेंट है मेरी लाइफ का, वो यही है इस मंथ का। गाइस तालियां। दोस्तों, एक सिपाही के लिए लाइफ में वर्स्ट मोमेंट तो ऑल टाइम रहता है, लेकिन चलो मैं जानता हूं जरा प्रदीप जी की लाइफ में ऐसा क्या कोई मोमेंट आया? बोला आपने बड़े भाई साहब हमारे, लेकिन रियली ये बात बिल्कुल आपने सही बोली कि हमारे पास वर्स्ट जो मोमेंट है ना, उनका एक जत्था है, एक पिलिंदा है हमारे पास। अब उसमें से अगर कुछ निकालना है ना तो बहुत टफ काम हो जाएगा। फिर भी मैं करंट का ही निकालूंगा, जो अभी लेटेस्ट का, एक मुश्किल से 2-3 दिन पहले की बात है।
मैं कश्मीर में पोस्टिंग हूँ, उसमें मैंने सबको छोड़ रखा है एक तरह से। पूरी फैमिली मेरी मुझसे से अलग है, मेरे मम्मी पापा भाई और बीवी बच्चे सब अलग हैं। उसी में से एक छोटा सा वाकया हुआ मेरे साथ कि मेरी बेटी ने पहली बार मुंह से पापा बोला, और उस समय थोड़ा सा प्रदीप भाई इमोशनल हो गए हैं, क्योंकि एक फौजी की लाइफ वाकई कितनी टफ होती है ये आज हम ही सोच सकते हैं। परिवार से दूर है, घर से दूर है। और दोस्तों यार, मैं भी बात करते करते इमोशनल हो जाऊं, लेकिन शायद मैं उनका इंटरव्यू ना ले पाऊं, इसलिए मैं थोड़ा सा जरूर चाहूँगा कि वो थोड़ा सा रिलैक्स करें और अपनी बात को ख़त्म करें। थोड़ा इमोशनल हो गया तो उसके लिए, लेकिन रियली मैं एज ए फौजी मैं नहीं चाहूँगा किसी को भी कि उस दौर से गुजरे। और रियली जो कश्मीर के लिए हार्ड पोस्टिंग बोला गया है वो सच में हार्ड पोस्टिंग है। जिस चीज़ को लोग लाखों रुपए खर्च करके वहाँ पे जाते हैं कि हम जाएंगे हनीमून मनाने, स्नो में एंजॉय करने, रियली उस चीज़ को मैंने अपने ज़िंदगी में हावी होते हुए देखा है। जो लोग उसको एंजॉय करने के लिए जाते हैं लाखों रुपए खर्च करके, हम उसको डेली झेलते हैं। सर्वाइवल वहाँ इतना टफ है कि आई कांट एक्सप्लेन रियली। हाँ, बट वो जो मोमेंट था कि मेरी बेटी ने पहली बार पापा बोला, और वो मैंने वीडियो में देखा जो रिकॉर्डिंग थी। और सबसे बुरी बात ये कि वो भी मैं दूसरे दिन देख पाया, क्योंकि मेरे पास वीडियो जो है वो आ गया था एक दिन पहले, लेकिन वो मैं देख पाया दूसरे दिन बिकॉज ऑफ नेटवर्क। वहाँ कुछ ऐसा चल रहा था सेक्रेट कि मुझे बिल्कुल फोन सब कट ऑफ थे, मेरे पास से ले लिए गए थे और मैं मिशन के लिए गया हुआ था ऑलरेडी। तो रियली, लेकिन कोई नहीं, मुझे आज के दिन के लिए बहुत खुशी है। और रियली थैंक्स फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, रियली थैंक्स टू यू ब्रो अमित सक्सेना जी। ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। तो दोस्तों देखा आपने उनका इंटरव्यू, और भारतीय सेना के लिए प्रदीप भाई के लिए जोरदार तालियां। अब हम चलते हैं जो कि मेरी ही अर्धांगिनी है, जिन पे मुझ पे जिनकी हुकूमत चलती है। अब एक बार जानना चाहेंगे उनके क्या विचार हैं, उनकी ज़िंदगी का बेस्ट एंड वर्स्ट मोमेंट क्या है। तो अब आप बताएंगे आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था। मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट आपसे जुड़ा हुआ है। जब से आप मेरी लाइफ में आए हो, मेरी लाइफ चेंज हो गई है। मतलब पेरेंट्स करते हैं हमारे लिए, बहुत किया है पेरेंट्स। जब तक मैं अपनी फैमिली के साथ रही, पेरेंट्स के साथ रही, तब तक बहुत कुछ मुझे मिला, मेरे ड्रीम्स पूरे हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन आप जब से लाइफ में आए हो ना, मेरी लाइफ का मुझे मेरी लाइफ का गोल मिला, खुशियाँ मिली, और मेरी पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो गई। मुझे रावी मिली। मतलब आप दोनों के साथ मेरी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। और सही बताऊँ तो मुझे पूरी जो फैमिली मिली है, जो साथ में हम लोग सब बैठे हुए हैं, मैं क्या बोलूँ यार, मीन्स काफी इमोशनल हो गए हैं आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं और ये लाइफ से बहुत खुश हूँ। और सबसे बुरा वक्त में क्या ही बोलूँ, मेरी लाइफ में 2-3 बार आया, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आई नो। लेकिन मुझे लगता है कि हर बुरे वक्त के पीछे कोई बहुत अच्छी चीज़ छुपी होती है, और वो मैंने खुद महसूस की है और मेरे साथ हुई भी है। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती। हम चल रहे हैं जो कि अपने ही घर की छोटी बहू हैं रूपाली, उनके पास, और बहुत ही औसम पर्सनालिटी की व्यक्तित्व है ये। तो इनके पास चलते हैं और देखते हैं इनके विचार, इनके जीवन का बेस्ट एंड वर्स्ट मोमेंट। भैया, और जो हमारे जिन्हें हम भाई जी बोलते हैं, और मैं उन्हें थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का। तो आई हैव सो मैनी एक्सपीरियंस, गुड और बैड। आई डिडंट डिसाइड what to say, what or not to say, but really I think it was year 2016. मेरे लिए बहुत अच्छा भी था और बहुत बुरा भी था। अच्छा इसलिए था क्योंकि अतुल जी एंड आई वर गेट मैरिड in 2016 and it was a really good experience in my life. And a bad moment before before I get married Atul Saxena,
एक ऐसी ट्रेजेडी हुई थी लाइफ में कि जो रियली आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, इवन आई कांट एक्सप्लेन यू। मैं डिसाइड नहीं कर पाई थी उस समय क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि उस समय रिश्तों में बहुत ज़्यादा टकराव हो गया था हम दोनों के बीच में भी कि पता नहीं हमारी शादी होगी भी कि नहीं होगी। लेकिन यार जब हमारी शादी बाद में हुई तो वो मेरे लिए एक बहुत 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 अच्छा अनुभव था मेरी ज़िंदगी में। और दूसरा सबसे अच्छा अनुभव मेरे लिए ये था कि जब बनी मेरी लाइफ में आया, तो यही मेरे अच्छे और बुरे पल आप कह सकते हो ज़िंदगी में। ओके, क्लैपिंग। और अब हम चलते हैं कृतिका की बड़ी मम्मी की तरफ, देखते हैं इनकी लाइफ का बेस्ट एंड वर्स्ट मोमेंट। कृतिका की बड़ी मम्मी, और अब आप बताएं आपके जीवन का सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था? आज हम लोग सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए, एक साथ मिले, यही खुशी का दिन है। आज कृतिका के छठी पर सब लोग मिले, बस यही खुशी का दिन है कि सब लोग एक साथ इतने सारे लोग मिले। विश्वास नहीं था कि हम सब लोग मतलब मिल पाएंगे कभी, लेकिन ये खुशी का दिन आया कि सब लोग एक साथ मिले। ओके, तो आज का दिन आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है। ओके, और आपकी लाइफ का कोई बेस्ट मोमेंट या कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जो हम बताएं। वाह, क्लैपिंग। अब हम जा रहे हैं जिनकी तरफ, वो गेस्ट ऑफ द ऑनर भी हैं, कृतिका की मम्मी भी हैं, हमारी इकलौती बहन भी हैं, और हम सबकी चहेती भी हैं, और कोई भी मौका नहीं छोड़ते हम लोगों को लूटने का भी। तो अब हम चलते हैं अपनी प्यारी छोटी बहन कृतिका की मम्मी के पास। आप बेटी बताएं आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट हमारे साथ शेयर करें। मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट जो है वो है, मैं बहुत पहले से सोच रही थी, मुझे बेटियों से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा इच्छा थी मेरी बेटी हो। पहले मेरे बेटा हो गया, फिर इसीलिए मैंने सोचा अब मैं दूसरा बेबी प्लान ही नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बेटियों से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। और गॉड ने मेरी सुन ली। आज मेरी एक बेटी है और उसकी छठी पे हम आए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा, क्योंकि मेरे यहाँ ये थे नहीं, यहाँ पे ये श्रीनगर में थे, और मैं बहुत परेशान थी कि छठी उसकी कैसी करनी है। मेरे यहाँ 6 महीने में छठी होती है, तो मैं अकेली थी, तो मुझे लगा मैं छठी इसकी कैसे करूँगी। मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत दुखी थी कि मैं छठी कैसे करूँ इसकी। लेकिन थैंक यू भैया एंड भाभी, बड़े भाई जी मेरे, कि उन्होंने ये सब प्लान किया, और मेरे हस्बैंड को भी रिलैक्स मिला, इनको भी रिलैक्स मिला। कम से कम ये 4 को आए और 5 को हम लोग यहाँ आए। इसलिए थैंक यू सो मच भाई जी एंड भाभी कि आपने छठी का प्लान किया, और मुझे बहुत खुशी हुई। और मेरे जो दुखी का पल है, वो दुखी का पल मेरे लिए है आज से कम 10 साल पहले का है, जब इनको अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। उस समय मेरी लाइफ का सबसे दुखी दिन था, क्योंकि उस समय मेरे सामने कोई नहीं था, मैं अकेले थी, मेरा बच्चा छोटा था, 8 महीने का था, और मैं अकेले पूरा झेलती थी। हॉस्पिटल जाना, इनको देखना, उस समय मुझे रियली बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। तो वो मेरी लाइफ का सबसे कष्ट वाला और सबसे दुखी मोमेंट था। बस थैंक यू सो मच। अब इसके आगे मैं क्या ही बताऊँ। काफ़ी इमोशनल हो गई है। और आज वो हमारे चंगुल में फंस चुके हैं, और आज वो आपके सामने अपना खुद का लाइफ का बेस्ट और वर्स्ट मोमेंट बताएंगे। और आप सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और नेक्स्ट टू यू मिस्टर अमित सक्सेना। मोमेंट मेरा था, कई सारे बेस्ट मोमेंट आए लाइफ में, लेकिन जो सबसे बड़ा बेस्ट मोमेंट था, जहाँ पे मैं पहली बार मैंने अपनी रावी को देखा था। यार मैं अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। लिटरली आपको बताऊं कि कहते हैं ना, बेटियां जो होती हैं ना, अपना भाग्य लेकर आती हैं, और बेटियों के होने पे जो खुशी मिलती है ना, वो अद्भुत होती है। बेबी की खुशी पे भी आपको वही एक्साइटमेंट मिलती है, लेकिन बेटियां जब आपकी लाइफ में आती हैं तो डेफिनेटली जीवन आपका चेंज कर देती हैं, और वही मेरे साथ हुआ। वो जून 2014 जब रावी पैदा हुई थी, वो मेरी जिंदगी का बेस्ट मोमेंट था, और उसका कटाक्ष ना कोई है और ना कोई होगा। तो डेफिनेटली वो मेरा बेस्ट पार्ट था। और बिग क्लैप प्लीज। और अगर हम बात करें वर्स्ट मोमेंट की, मोमेंट होता ही नहीं है लाइफ में। आज
डिपेंड करता है आप उस मोमेंट को कैसे लेते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप वर्स्ट मोमेंट को अपना बेस्ट मोमेंट और अपॉर्चुनिटी मान को लेते हैं तो आपके लाइफ में वर्स्ट मोमेंट आएगा ही नहीं। तो कीप एंजॉयिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू गाइस।